नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, सरकार ने देश में कोविड रोगियों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के सभी संगठन एकजुट होकर कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपट रहे हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों से अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाए रखने और उनकी सहायता करने को कहा। सरकार ने वैयक्तिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात की अनुमति दी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोविड के हल्के लक्षणों के प्रबंधन के लिए घर पर देखभाल के उपाय जारी किए। बिहार सरकार राज्य में कोविड से मरने वाले सरकारी अधिकारियों के परिवारों को विशेष पेंशन देगी। देश में अब तक 15 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,97,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। देश में कोविड से लगभग 3,86,000 नए मामले दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में 32 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना। इस्राइल में एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में 44 लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कल से शुरू होगा। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी हुई है। सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक 23 राज्यों को 8,593 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित की गई है। तो 8,593 मैट्रिक टन हमने 23 स्टेट को अभी अलॉट भी की है और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यह ऑक्सीजन नीचे पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही 1,27,000 नए ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑर्डर भी 21 अप्रैल को प्लेस किया गया है, जो कि आने वाले 1-2 दिनों में उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि 54,000 जंबो सिलेंडर डी टाइप जो बोलते हैं वह हैं और 73,000 रेगुलर सिलेंडर जो बी टाइप सिलेंडर हैं वह सप्लाई किए जाएंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि 52 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट लगा दिए गए हैं, जिनसे अस्पताल ऑक्सीजन बना सकेंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न देशों से 3,500 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन आयात की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास भी किए गए हैं। श्री लव अग्रवाल ने बताया कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिजिबिलिटी ऑफ लैंड अगर स्टेट हमें देती है तो वहां पर हम पीएसए प्लांट लगाएं, जिससे कि लोकल ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके। उसके तहत 162 प्लांट्स भी देश में सैंक्शन किए गए, जिसमें से 52 प्लांट अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं, 87 प्लांट डिलीवर हो चुके हैं और त्वरित गति से उन प्लांट्स की कमीशनिंग का कार्य भी चल रहा है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जो ये प्लांट पीएसए प्लांट जिनको हम कहते हैं, इनसे हमें इन सिटू जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हॉस्पिटल स्थायी पर ही ऑक्सीजन जनरेशन की एक फैसिलिटी मिल सकती है। अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की अधिक मांग के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन के उचित उपयोग की सलाह दी है। राज्यों को अस्पतालों में ऑक्सीजन के उपयोग की लेखा जांच कराने का भी परामर्श दिया गया है। गृह मंत्रालय में अपर सचिव ने बताया कि 9 महीने के अंदर ही चिकित्सा ऑक्सीजन का दैनिक उत्पादन 6,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 9,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को रोजाना 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में तरल ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
देश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के मुद्दे पर श्री अग्रवाल ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक संगठन देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए। श्री मोदी ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही। एक रिपोर्ट। मंत्रिमंडल ने इस बात पर ध्यान दिया कि वर्तमान महामारी का संकट सदी में एक बार होने वाला संकट है और इसने विश्व के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न की है। बैठक के दौरान कोविड महामारी से निपटने में केंद्र, राज्य सरकारों और जनता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित भारत सरकार की टीम इंडिया की भावना पर बल दिया गया। मंत्रिमंडल ने पिछले 14 महीनों में केंद्र, राज्य सरकारों और देश की जनता के सभी प्रयासों की समीक्षा भी की। मंत्रिमंडल को राज्यों के समन्वय से केंद्र सरकार के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। अनाज के प्रावधान के रूप में संवेदनशील जनसंख्या की सहायता तथा जनधन खाता धारकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे उपायों का भी उल्लेख किया गया। बैठक में ये भी बताया गया कि भारत ने 2 वैक्सीन सफलतापूर्वक बनाई और कई वैक्सीन अनुमति तथा परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक 15 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। मंत्रिमंडल ने कोविड उपयुक्त व्यवहार के महत्व पर भी बल दिया, जिसके अंतर्गत मास्क लगाने, 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ धोने पर बल दिया गया। मंत्रिमंडल ने कहा कि समाज की भागीदारी इस भगीरथ प्रयास को सफल बनाने का मुख्य पहलू है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। सरकार ने आज व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आयात करने की अनुमति देकर लोगों को राहत दी। लोग अब डाक, कुरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए उपहार श्रेणी के तहत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का आयात कर सकेंगे। ये अनुमति 31 जुलाई तक मान्य रहेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। रेलवे ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में 664 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, उत्तर प्रदेश को 356 टन से अधिक, मध्य प्रदेश को 47 टन से अधिक और दिल्ली को 70 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। हरियाणा और तेलंगाना में शीघ्र ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने लगेंगी। रेलवे निरंतर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अनेक लोगों की जान बचा रही है। राज्य सरकारों के आग्रह के आधार पर रेलवे और भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO विभिन्न अस्पतालों को बड़े आकार के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है। DRDO ने कल दिल्ली सरकार को ऐसे 75 सिलेंडर दिए। रक्षा मंत्री कार्यालय ने बताया है कि प्रत्येक सिलेंडर में 10,000 लीटर ऑक्सीजन भरी जा सकती है। इसी क्षमता के 40 सिलेंडर दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारियों को सौंपे जा रहे हैं। असम में आज गुवाहाटी में एक और चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में महेंद्र मोहन चौधरी अस्पताल में 0.9 मीट्रिक टन क्षमता की इस यूनिट का शुभारंभ किया। राज्य में अब ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की संख्या 11 हो गई है और इनसे प्रतिदिन 68.7 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता हासिल हो रही है। केंद्र ने राज्यों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने बताया है कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी होने से इसकी बढ़ी हुई उपलब्धता की समीक्षा के बाद आवंटन योजना संशोधित की गई है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण दवा की आपूर्ति बढ़ने से अधिक संकल्प के साथ महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। संशोधित आपूर्ति योजना के अंतर्गत 2 मई तक दिल्ली के लिए आपूर्ति 72,000 शीशियों से बढ़ाकर 81,300 शीशी कर दी गई है, जबकि महाराष्ट्र के लिए इसकी आपूर्ति 4,35,000 से बढ़ाकर 4,73,500 शीशी कर दी गई है। एक रिपोर्ट। सरकार ने देश में रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है।
27 अप्रैल को देश के 7 लाइसेंसीकृत दवा निर्माताओं की उत्पादन क्षमता प्रति महीने 38 लाख सीसी से बढ़ाकर 1 करोड़ 3 लाख सीसी कर दी गई है। दवा कंपनियों ने पिछले 7 दिनों में देश में 13,73,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की है। 11 अप्रैल को रेमडेसिविर की दैनिक आपूर्ति 67,900 थी, जो 28 अप्रैल को बढ़कर 2,09,000 सीसी हो गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेमडेसिविर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने देश में रेमडेसिविर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसके निर्यात पर भी रोक लगा दी है। जनता में इस इंजेक्शन की किफायती मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 17 अप्रैल को संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य जारी किया था, जिससे सभी प्रमुख ब्रांडों की कीमत प्रति सीसी 3,500 रुपए से कम कर दी गई थी। रेमडेसिविर का अधिक उत्पादन और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग ने इस पर, इसकी एपीआई और इसके उत्पादन में उपयोग में आने वाली बेटा साइक्लोडक्सट्रिन पर इस वर्ष 31 अक्टूबर तक सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की लगातार तेजी आ रही है और अब तक 15 करोड़ 22 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में कल 22 लाख 24 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि टीकाकरण अभियान शुरू होने के 104 दिन में 12 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 2 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों को भी दूसरा टीका लग चुका है। कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण कल से शुरू होगा। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। इस चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और अब तक कोविन पोर्टल पर 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। इस चरण में केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चरण में टीका निर्माता अपने मासिक आपूर्ति में से 50% टीका केंद्र सरकार को और बचे 50% को राज्य सरकारों और खुले बाजार में देने के लिए स्वतंत्र होगा। इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दिया है। निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार के लिए आवंटित 50% कोटे के बाहर ही टीका खरीदना होगा। केंद्र अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 16 करोड़ 33 लाख कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। इनमें से टीके की बर्बादी सहित 15 करोड़ 33 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके अब भी राज्यों के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिन में लगभग 20 लाख वैक्सीन मिल जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए तेलंगाना सरकार को ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति 1 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक मान्य रहेगी। इस महीने के शुरू में आईआईटी कानपुर के सहयोग से ड्रोन के जरिए कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के अध्ययन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भी ऐसी ही अनुमति दी गई थी। इस पहल का उद्देश्य वैक्सीन की तेजी से आपूर्ति और लोगों को घर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुगम बनाने की प्रक्रिया में सुधार करना है। गुजरात सरकार कल से राज्य के 10 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कल गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। एक रिपोर्ट। शुरू में यह अभियान जहां संक्रमण ज्यादा है ऐसे 10 जिलों में शुरू किया जाएगा।
18 साल से ऊपर के लोगों को टीके के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस चरण में स्थल पर पंजीकरण की सुविधा नहीं है। जिन 10 जिलों में कल से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए टीके लगाए जाएंगे, इसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मेहसाणा, भरूच और गांधीनगर जिला शामिल है। गुजरात सरकार ने टीके की 2 करोड़ 50 लाख डोज के लिए ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें से 3 लाख डोज हवाई मार्ग से आज रात अहमदाबाद पहुंच रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों से अपील की है कि वे अभी टीकाकरण केंद्रों पर न आएं। उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली सरकार के पास कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कल या रविवार तक कोविशील्ड की 3 लाख डोज मिल जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को फिलहाल टाल दिया है। प्रदेश में टीकों की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे टीकाकरण की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि कोविन पोर्टल पर 18 से 45 आयु वर्ग के पात्र लोगों के लिए टीकाकरण का पंजीकरण जारी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, सरकार ने देश में कोविड रोगियों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के सभी संगठन एकजुट होकर कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपट रहे हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों से अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाए रखने और उनकी सहायता करने को कहा। सरकार ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात की अनुमति दी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोविड के हल्के लक्षणों के प्रबंधन के लिए घर पर देखभाल के उपाय जारी किए। बिहार सरकार राज्य में कोविड से मरने वाले सरकारी अधिकारियों के परिवारों को विशेष पेंशन देगी। देश में अब तक 15 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,97,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। देश में कोविड के लगभग 3,86,000 नए मामले दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में 32 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना। इसराइल में एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में 44 लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला जारी। देश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज ये संख्या बढ़कर कुल संक्रमित लोगों का लगभग 16.90% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी 31,70,000 मरीजों का उपचार कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट। कल लगभग 3,86,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर घट रही है और अब ये 81.99% रह गई है। कल 2,97,000 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक 1 करोड़ 53 लाख मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। 10 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल अधिक संक्रमित हैं। नए संक्रमित लोगों में लगभग 75% इन 10 राज्यों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल कोविड से 3,498 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 2,08,330 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कोरोना संक्रमण से निपटने के 5 विशेष उपायों जांच, निगरानी, उपचार, पृथकवास और टीकाकरण पर ध्यान देते हुए अब तक 28 करोड़ 63 लाख से अधिक जांच की गई है। कल 19,20,000 से अधिक जांच की गई। इस समय देश में 2,498 प्रयोगशालाएं कोविड जांच कर रही हैं। इनमें से 1,229 सरकारी और 1,259 निजी प्रयोगशालाएं हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। बिहार सरकार ने उन सरकारी अधिकारियों को विशेष पारिवारिक पेंशन देने का फैसला किया है जिनके राज्य में कोविड से मृत्यु हो गई थी। ये निर्णय आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हाल ही में राज्य में कोविड संक्रमण से कई सरकारी अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा योजना की शुरुआत की है। सरकार अब कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों की जिम्मेदारी लेगी। सरकार ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने
कोविड-19 के हल्के लक्षणों के प्रबंधन के लिए घर पर देखभाल के उपायों का विवरण जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि कोविड-19 के लक्षण नजर आने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी देखभाल के उपाय करके घर में ही संक्रमण का प्रबंधन कर सकते हैं। ये परामर्श दिया गया है कि संक्रमण का पहला लक्षण नजर आते ही लोगों को घर में ही पृथकवास में चले जाना चाहिए, आराम करना चाहिए और पानी या तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए तथा ऑक्सीजन स्तर और तापमान की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए। यदि रोगी का बुखार नहीं उतरता या ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे चला जाता है तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। रोगी को अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि साफ हवा आ सके। इन उपायों में नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीन लगाने के महत्व पर भी बल दिया गया है। लोगों को याद दिलाया गया है कि टीका लगवाने के बाद भी कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन जारी रखना आवश्यक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सुझाव दिया कि हल्के लक्षणों वाले मरीजों का घर में ही पृथकवास में उपचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दिन में 4 बार पैरासिटामोल की अधिकतम खुराक लेने पर भी बुखार न उतरे तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अगर आपका बुखार जो है वो पैरासिटामोल जो हम कहते हैं कि आप 650 मिलीग्राम दिन में 4 दफा ले सकते हैं, उससे कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आप दूसरी कोई दवाई जिससे बुखार कम हो सकता है, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे नेप्रोक्सोन है या इब्यूजेसिक है, उस टाइप की दवाई भी ले सकते हो जिससे आपका बुखार कम हो जाए। क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं तो ये कहते हैं कि पैरासिटामोल से उनका बुखार नीचे नहीं आ रहा, अभी भी 101, 102 पे है, तो तब अपने डॉक्टर से संपर्क करके दवाई थोड़ी चेंज कर सकते हैं। हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आइवरमेक्टिन जो एक दवाई है वो रोज एक गोली ले सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए। इस दवाई की रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन डिस्कशन जो नेशनल टास्क फोर्स और ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग में हुआ था, जिन्होंने सारा डेटा एवेल्युएट करके ये पाया था कि शायद इस दवाई से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है और इसलिए ये होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में डाली गई हैं। रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत जरूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोफेशनल के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के समुचित प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण मॉडल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोविड समुचित व्यवहार को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। अमेरिका से महत्वपूर्ण चिकित्सा सामान की एक और खेप आज शाम भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चिकित्सा सामान से लदा दूसरा सैन्य विमान भारत पहुंच गया है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और 7 लाख रैपिड जांच किट शामिल हैं। भारत ने समय पर और तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया है। अमेरिका से कोविड सहायता सामग्री की पहली खेप आज सुबह नई दिल्ली पहुंची थी। तीसरा विमान अगले सप्ताह भारत आने की संभावना है। पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म विभूषण से अलंकृत सोली सोराबजी का कोरोना संक्रमित होने के बाद आज सुबह निधन हो गया। 91 साल के सोली सोराबजी विधि क्षेत्र में लंबे और उल्लेखनीय करियर के दौरान कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जाने माने न्यायविद सोली सोराबजी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। टीवी पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना का भी कोरोना संक्रमण से आज सुबह निधन हो गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 32,47,000 नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि आंध्र प्रदेश ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना पेश की। राज्य में 95,66,000 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से तकरीबन 45 लाख परिवारों को पहले से ही नल के जरिए जल आपूर्ति हो रही है। मंत्रालय ने कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार का उद्देश्य चालू वित्त वर्ष में 13 जिलों और 17,000 से अधिक गांवों को हर घर जल योजना के दायरे में लाना है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के जरिए जलापूर्ति करना है। इसराइल में आज एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में 44 लोग मारे गए। ये घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में यहूदी तीर्थयात्री दूसरी शताब्दी के प्रतिष्ठित संत रब्बी शिमोन बार योचाई के माउंट मैरोन स्थित धर्मस्थल पर एकत्रित हुए। पुलिस सूत्रों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि यहां कुछ लोगों के सीढ़ियों पर फिसल जाने के बाद ये घटना हुई। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 44 लोग मारे गए हैं और लगभग 150 घायल हुए हैं। जांच शुरू कर दी गई है। इसराइल के आधुनिक इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी नागरिक आपदा है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला चल रहा है। बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 1 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अब तक 6 मैचों में 5 में जीत मिली है और 1 में हार का सामना करना पड़ा है और वो तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं पंजाब किंग्स के 6 मैचों में 2 जीत और 4 हार के साथ 4 अंक हैं और वो 6ठे स्थान पर है। बेंगलोर अगर आज का मैच जीती है तो 12 अंक लेकर वह फिर से शीर्ष पर पहुंच जाएगी। अब कल के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। तापमान 24 और 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। शाम के समय कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। जम्मू में तापमान 23 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 3 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। यहां भी आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, सरकार ने देश में कोविड रोगियों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के सभी संगठन एकजुट होकर कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपट रहे हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों से अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाए रखने और उनकी सहायता करने को कहा। सरकार ने वैयक्तिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात की अनुमति दी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोविड के हल्के लक्षणों के प्रबंधन के लिए घर पर देखभाल के उपाय जारी किए। बिहार सरकार राज्य में कोविड से मरने वाले सरकारी अधिकारियों के परिवारों को विशेष पेंशन देगी। देश में अब तक 15 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,97,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। देश में कोविड के लगभग 3,86,000 नए मामले दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में 32 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना। इसराइल में एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में 44 लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।